अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं जॉब कहाँ से सर्च करूँ, किस प्लेटफॉर्म पे जाकर अपना डिटेल्स बनाऊं, क्योंकि बहुत सारा प्लेटफॉर्म आ गया है जॉब सर्च करने वाला, बहुत सारा एप्लीकेशन आ गया है, बहुत सारा वेबसाइट है ना। तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई किस प्लेटफॉर्म पे मैं अपना प्रोफाइल बनाऊं कि जॉब मिलने में ज्यादा चांस रहेगा। तो वो जो रेड वाला जो बटन दिखाई दे रहा है ना, उसको प्रेस कर दिए, क्लिक कर दिए, वो सब्सक्राइब वाला बटन है, और जस्ट उसी के बगल में एक घंटी टाइप का दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह से क्या होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो का स्टार्ट अब अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाएगा। स्क्रीन पे आने के बाद ना अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया हूँ, तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं। आप इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाकर, ठीक है। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो यहाँ से हम ओपन करेंगे अपना एप्लीकेशन। जैसे जब इसको हम ओपन करेंगे गाइस, तो इस तरह का एक पेज खुल के आएगा जो मोबाइल नंबर मांग रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हैं, उसके बाद यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद गाइज यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिएगा। जैसे ही आप कंटिन्यू कीजिएगा ना, तो एक OTP आएगा। OTP ऑटोमेटिक ये कैच कर लेता है, उसके बाद में वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही OTP जब आपका आ जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो इस तरह से फिर एक न्यू पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आपको सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद में चलिए मैं यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में फिर ये क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा, तो फिर से एक तरह से एक न्यू पेज खुल के आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ से एक न्यू पेज खुल के आएगा। यहाँ डिटेल्स आपको डालना है, नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है अपना, और उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे मेल ID डालिए। तो चलिए मैं यहाँ से ना डिटेल्स डाल के फिर उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो गाइज मैं डिटेल्स भर दिया हूँ। चलिए अब यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज खुलेगा इस तरह से, और यहाँ पे लोकेशन डिटेल्स मांग रहा है। तो 2 ऑप्शन देता है, यहाँ से देख सकते हैं आप। ये जब पिक के करंट लोकेशन पे क्लिक कीजिएगा, तो आप जहाँ पे अभी करंट में होंगे वहाँ का ये लोकेशन ऑटोमेटिक ये कैच कर लेगा। वही अगर आप सर्च सिटी पे क्लिक करेंगे ना, तो सर्च सिटी का मतलब ये है कि अगर आप कहीं भी हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई में और दिल्ली का जॉब सर्च कर रहे हैं दिल्ली में, तो आप सर्च सिटी पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कैसे सर्च सिटी से हम अपना लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सर्च सिटी पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक फिर न्यू पेज खुलेगा, और यहाँ पे पिन कोड डाल सकते हैं या फिर सिटी नेम डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे सिटी नेम डालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम सिटी का नेम डालते हैं दिल्ली। जैसे कि मुझे दिल्ली में जॉब किया, तो मैं दिल्ली पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम न्यू दिल्ली पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ना, तो फिर सर्च योर एरिया का नेम मांग रहा है। दिल्ली में मतलब आपको किस एरिया में चाहिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारा जगह है। तो आप किस एरिया में जॉब सर्च करें तो वहाँ का डाल सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए पटेल नगर में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे पटेल नगर डाला, यहाँ पे पटेल नगर आ गया। उसके बाद में इस पर हम क्लिक कर देंगे, और उसके बाद में ये पूछ रहा है कि आप मतलब दिल्ली से बाहर भी कोई जॉब सर्च कर रहे हैं। तो नहीं, मुझे दिल्ली से बाहर की जॉब नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद में यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे बाद में इस तरह से एक न्यू पेज खुल जाएगा, और यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे कि आप अभी करंट में कोई पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद चलिए मैं यहाँ से नो पे क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हैं बहुत सारा इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा आपके पास कि आप 10th तक पढ़े हैं, या 12th किए हैं, या डिप्लोमा किए हैं, ITI कर दिए हैं, या ग्रेजुएट किए हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलिए यहाँ से हम 12th पास सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में नीचे आ जाएगा यहाँ पे मतलब आपका स्कूल मीडियम कैसा था, आप हिंदी लैंग्वेज से पढ़ाई किए हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज से पढ़ाई किए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लेते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो फिर इस तरह से एक न्यू पेज खुल के आ जाएगा, और ये पूछ रहा है कि डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, मतलब कि आप कोई एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है या आप एक्सपीरियंस है। अगर आप एक्सपीरियंस होंगे तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, वही अगर आप फ्रेशर होंगे तो नो पे क्लिक कीजिएगा। चलिए मैं एक्सपीरियंस हूँ तो हम यस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे हम यस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक न्यू पेज खुल के आ जाएगा, और यहाँ से पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है कि आप कितने साल के लिए एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे यस डाल दीजिएगा, मंथ डाल दीजिएगा। उसके बाद में जॉब टाइटल आपका क्या था, आपका जॉब रोल क्या था, कंपनी का नेम क्या था, और उसके बाद में यहाँ से पूछ देगा अभी आप कोई करंट में जॉब कर रहे हैं क्या। तो आप अगर कर रहे होंगे करंट में जॉब, तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद में आपका अभी करंट सैलरी कितनी है ये आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, और आप जॉब स्टार्ट कब किए थे करना, तो यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हैं, मंथ और ईयर डाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट मैं इसको फिलअप करके फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो गाइज मैं डिटेल्स अपलोड कर दिया हूँ, और उसके बाद में अब यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस तरह से एक न्यू पेज खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लिया हूँ। B2B का मतलब ये होता है कि आप बिजनेस टू बिजनेस मतलब काम कर रहे थे क्या आप, या बिजनेस टू कस्टमर कर रहे थे। और उसके बाद में फिर ये पूछ लेगा आप किस फील्ड में वर्क कर रहे थे। तो मैं बैंकिंग सेक्टर में वर्क कर रहा था, और बैंकिंग सेक्टर में आपका काम क्या था, ठीक है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा होम लोन का काम था, पर्सनल लोन में मैं काम किया हूँ, और क्रेडिट कार्ड्स में भी मैं काम किया हूँ, और
उसके बाद में यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं पर्सनल लोन में भी मैं काम किया हूँ। यहाँ से आप जिस भी फील्ड में काम किए रहेंगे यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो फिर एक न्यू पेज खुल के आ जाएगा और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। मतलब आपको इंग्लिश आती है, अगर नहीं आती होगी तो आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत आता होगा तो बेसिक पे क्लिक कर दीजिएगा, उससे भी थोड़ा अगर ज़्यादा आता होगा तो आप इंटरमीडिएट पे क्लिक कीजिएगा, अगर उससे भी ज़्यादा आता होगा आपको अगर इंग्लिश तो आप एडवांस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मान के चलिए हम इंटरमीडिएट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद में फिर एक और ऑप्शन आ जाएगा कि मतलब आप ज़्यादा मतलब किस लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं सबसे ज़्यादा, तो हिंदी में हम बात कर सकते हैं और यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से एक फिर न्यू पेज खुलेगा और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि अगर आप जॉब जो सर्च कर रहे हैं, आप नाइट शिफ्ट सर्च कर रहे हैं या डे शिफ्ट सर्च कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम देख रहे हैं या वर्क फ्रॉम ऑफिस देख रहे हैं या फील्ड जॉब देख रहे हैं या फुल टाइम या पार्ट टाइम। जैसे नाइट शिफ्ट का मतलब ये होता है कि जो इंटरनेशनल जो कंपनियां होती है ना वो ज़्यादातर नाइट में ही उसका वर्क होता है। डे वाला भी हो गया, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम भी देख सकते हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी देख सकते हैं। और फील्ड जॉब का मतलब ये होता है कि फील्ड में काम करने वाला आपको घूम के मतलब जाकर काम करना पड़ेगा जिस भी कंपनी का काम होगा, ठीक है। तो यहाँ से ना सारा ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, सब ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह से एक न्यू पेज खुल के आ जाएगा और उसके बाद में यहाँ से ये मांग रहा है आपका रिज्यूम। अगर आप रिज्यूम बनाए होंगे तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप स्किप कर दीजिएगा। अगर सबसे बेटर होगा कि आप अगर रिज्यूम यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, ज़्यादा चांस रहता है जॉब लगने का, ठीक है गाइस। तो चलिए हम यहाँ से हम स्किप करते हैं। जैसे हम यहाँ से स्किप करेंगे तो फिर एक न्यू पेज खुलेगा और देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन्स, है ना, योर इज कॉन्ग्रेचुलेसन्स आ गया, मतलब हमारा प्रोफाइल बन गया हुआ है, ठीक है। इस तरह से खुल जाएगा पेज, ठीक है। यहाँ पे एरिया का नाम आ गया पटेल नगर न्यू दिल्ली और यहाँ पे आप देख सकते हैं उस एरिया में कितना जॉब मतलब हायरिंग चल रही है, उस एरिया में कौन कौन सी कंपनी की आपका यहाँ पे सब शो करने लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे मान के चलिए आपको किसी भी कंपनी के डिटेल्स अगर जानना है, जैसे कि यही है टेली कॉलिंग एग्जीक्यूटिव का ये, तो पटेल नगर में है ये, ठीक है। IML कंपनी का नाम है ये, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। ट्रैवल सर्विस का ये कंपनी है, इसको हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ना तो सारा डिटेल्स आ जाएगा। देखिए फिक्स सैलरी क्या है, 15,000 से लेकर 40,000 तक के है। मतलब मिनिमम आपको यहाँ पे 15,000 मिलेगा और मैक्सिमम 40,000 तक मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा है, उसके हिसाब से सैलरी आपका फिक्स्ड होगा, ठीक है। इंसेंटिव भी कमा सकते हैं 5,000 तक, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही हम नीचे आएंगे ना तो यहाँ से वर्क लोकेशन का सारा डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पे पटेल नगर। उसके बाद में मिनिमम ये मांग रहा है 6 मंथ एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम एजुकेशन में आपका 12th होना चाहिए और गुड स्किल्स का अगर बात कर लेते हैं तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। B2C मतलब कस्टमर से बात करने में, डायरेक्ट कस्टमर से आप बात करने में, ठीक है। और आपका ना इंग्लिश लेवल का अगर हम बात करें तो गुड होना चाहिए, इंटरमीडिएट हो गया या एडवांस्ड हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट भी दिए हुए हैं, कब से कब तक का ये इसका इंटरव्यू का डेट है, ठीक है। 27 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक इसका टाइमिंग है और टाइम क्या रहेगा 1 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। और यहाँ पे कंपनी का नाम देख सकते हैं IML ट्रैवल कंपनी है और इसका एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये सब देखने के बाद यहाँ से आप रजिस्टर फॉर पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा है और फिर एक न्यू पेज खुल जाएगा इस तरह से। तो आप यहाँ से मतलब आपको कुछ समझ में आ गया होगा तो ओके थैंक यू पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से उसके नेक्स्ट पे बाद क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मतलब ये लिख के आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव पास्ड द टेस्ट। उसके बाद में यहाँ से हम कंप्लीट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंप्लीट पे क्लिक करेंगे ना तो फिर इस तरह से एक पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है फिर कि रिज्यूम अपलोड करने के लिए, वही अगर मैं रिज्यूम अपलोड कर दिया रहता तो ये ऑप्शन नहीं आता। तो चलिए मैं यहाँ से स्किप पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ से ना ये कुछ ऑप्शन आएगा इंटरव्यू वाला, मतलब आप किस तरह से जाकर वहाँ पे बोलिएगा तो ये रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ से आप स्किप पे क्लिक कीजिएगा। स्किप पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं ये बोल रहा है कि आपका मतलब जॉब अप्लाई हो गया है, ठीक है। आप अप्लाई कर दिए हैं इस कंपनी में। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कॉल्स कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं। या अगर बस मान के चलिए यहाँ पे हमने कॉल लगाया, ठीक है, कॉल नहीं लगा, अगर कॉल नहीं लगेगा ना गाइस और उसके बाद में यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे व्हाट्सअप का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से जाकर व्हाट्सअप से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप से उनके पास मैसेज चला जाएगा तो यहाँ से आप व्हाट्सअप पे सेंड कर सकते हैं। चलिए उसके बाद में आप ये तो आप जान गए कि कैसे हम अप्लाई करेंगे।
मान के चलिए यहाँ पे कुछ बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो एप्लीकेशन का जो हम बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन वाला अगर ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप कितना मतलब कंपनी में आप अप्लाई किए हुए हैं जॉब के लिए, ठीक है। फाइल वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ना गाइस, तो इस तरह का एक न्यू पेज खुल के आ जाए और सारा डिटेल्स आपका यहाँ पे शो करने लगेगा, आप क्या क्या डिटेल्स भरे हैं सब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि गाइस ये तो आप जान गए कि किस तरह से प्रोफाइल बनाना है और किस तरह से जॉब सर्च करना है। अब मान के लिए कि आप मुंबई में जॉब सर्च कीजिएगा, ठीक है, तो बार बार तो आप अपना प्रोफाइल डिलीट नहीं कीजिएगा, फॉरगेट नहीं कीजिएगा, तो यहाँ सर्च जॉब पे क्लिक कीजिएगा और पे क्लिक करेंगे गाइस, ठीक है। और उसके बाद में इस तरह के पेज खुल जाएगा, आपका 3 ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मतलब किस फील्ड में आप जॉब सर्च कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे आप अपना जॉब का नाम लिखिए, जैसे कि मुझे होम लोन में जॉब चाहिए, ठीक है, हम यहाँ पे होम लोन लिखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका कितना एक्सपीरियंस है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद में देखिए ये सेम लोकेशन पे आप सर्च करना चाहते हैं या फिर दूसरा लोकेशन पे, यहाँ पे अपना लोकेशन का नाम चेंज भी कर सकते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे, इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आ जाएगा इस तरह का ऑप्शन। यहाँ पे अब हम नाम डाल सकते हैं लोकेशन का, जैसे कि मुझे मुंबई में चाहिए, जैसे ही हम यहाँ पे मुंबई डालें तो नेवी ऑल मुंबई करके आ गया, मतलब मुंबई में मुझे नेवी एरिया में चाहिए, तो नेवी एरिया में इस पर हम क्लिक करेंगे और सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से मुंबई का सारा मतलब मुंबई में जो भी मतलब कंपनी की हायरिंग चल रही होगी यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब सर्च कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब तो ये हो गया गाइस कि जैसे कि आप मतलब अप्लाई कर दीजिएगा, प्रोफाइल बना लीजिएगा, क्रिएट कर लीजिएगा। अब एक बार जब गाइस आप अपना प्रोफाइल बना लीजिएगा ना, तो बहुत ज़्यादा कॉल आने लगता है, आपका जॉब लग जाएगा फिर भी कॉल आने लगेगा। तो उसको आप कैसे मतलब बंद कीजिएगा, ये प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और प्रोफाइल पर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहेगा, इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा लॉग आउट, ठीक है। तो लॉग आउट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आपका 2 ऑप्शन देता है। यहाँ से जब आप लॉग आउट कीजिएगा तो सेम मोबाइल नंबर से आप फिर दोबारा जब लॉग इन कीजिएगा तो सारा डिटेल्स आपका रहेगा, डिलीट एक भी आपका डिटेल्स डिलीट नहीं होगा, ठीक है। वही और यहाँ दूसरा वाला ऑप्शन पे जब आप क्लिक कीजिएगा डिलीट प्रोफाइल पे, तो आपका सारा प्रोफाइल डिलीट हो जाएगा, डिटेल्स आपका डिलीट हो जाएगा। फिर से आप न्यू प्रोफाइल बना सकते हैं, न्यू डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं, सेम मोबाइल नंबर से ही कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिलीट प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद में दे रहा है लॉग आउट कीजिएगा कि डिलीट प्रोफाइल कीजिएगा, तो जैसे मुझे डिलीट प्रोफाइल करना है तो यहाँ पे डिलीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और फिर ये वाला पूछ रहा है कि आप श्योर मतलब डिलीट करना चाहते हैं, तो यस मुझे डिलीट करना है, तो ये डिलीट प्रोफाइल पे हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे ऑप्शन मांग रहा है कि आप क्यों डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ लिख दीजिएगा, अच्छा ये आप हाँ लिख दीजिएगा और उसके बाद में डिलीट प्रोफाइल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आपका प्रोफाइल डिलीट हो जाएगा। तो आप इस तरह से प्रोफाइल बना भी सकते हैं और जॉब लगने के बाद आप गाइज डिलीट भी कर सकते हैं। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख लेंगे गाइज, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय गाइज।